हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। देश के साथ साथ भाजपा भी चाहती है मोदी शाह से मुक्ति। भाजपा की बागडोर मोदी और शाह के हाथों में आने के बाद उन्होंने एक एक करके अटल युग के सभी नेताओं को किनारे कर दिया। स्थिति ये थी कि सांसद रहने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी को कई बार मोदी राज में खून का घूंट पीकर ही रहना पड़ा। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में तो मोदी ने अटल युग के कई सारे वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने का भी अधिकार छीन लिया। वैसे भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्हें मोदी और शाह की गुलामी करना पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी ही पार्टी भाजपा के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसी ही छवि के एक नेता थे जसवंत सिंह, जिनका कि 27 सितंबर को निधन हो गया था। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में जसवंत सिंह की तूती बोलती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्टी ने उन्हें टिकट तक देना मुनासिब नहीं समझा और वो बागी हो गए। ये हाल उस नेता का हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबियों में थे, यानी कि अटल युग में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाले जसवंत सिंह का मोदी राज में कोई भी महत्व नहीं रह गया था। तभी तो 2014 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंडिया टुडे को ये बताया था कि वाजपेयी और आडवाणी के बाद पार्टी के अंदर चर्चा, असहमति और अलग नजरिए की जगह नहीं बची है। जसवंत सिंह ने यह भी कहा था कि जब वाजपेयी पीएम थे तब कैबिनेट भी बहुत ही लोकतांत्रिक हुआ करती थी, लेकिन अब हर चर्चा इस बात पर खत्म कर दी जाती है कि ये पार्टी के लिए सही नहीं है। वैसे सिर्फ जसवंत सिंह का ही नहीं बल्कि भाजपा के कई सारे नेताओं का ऐसा मानना है कि पार्टी में अब सिर्फ मोदी और शाह का दबदबा है। वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार को भी सिर्फ दो लोगों की सरकार कहता है, यानी कि मोदी और शाह ने मिलकर भाजपा को हाईजैक कर लिया है और इसकी वजह से भाजपा के कई सारे नेताओं के अंदर मोदी और शाह के खिलाफ विद्रोह की भावना आ गई है। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी अनुमान है कि अगर मोदी और शाह ने पार्टी के अंदर तानाशाही दिखाना बंद नहीं की तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत पूरी तरीके से भाजपा मुक्त हो जाएगा और मोदी शाह का जो भारत के सभी राज्यों में भगवा लहराने का जो एक संकल्प है, वो भगवा झंडा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुख्यालय के ऊपर ही लहरता हुआ नजर आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मोदी और शाह की वजह से भाजपा इतने टुकड़ों में बंट जाएगी कि देश से पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जसवंत सिंह के निधन के बाद भाजपा के अंदर मोदी और शाह की तानाशाही के चर्चे तेज हो गए हैं और अब भाजपा के कई सारे नेताओं के अंदर भी मोदी और शाह के खिलाफ आक्रोश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब देश के साथ साथ भाजपा भी मोदी और शाह से मुक्ति पाना चाह रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।